मादरे वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजर्बा। शाहीन 2 ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के सीनियर अफसरों, साइंसदानों और इंजीनियर से तजर्बे का मुशाहिदा किया। DG स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन ने साइंसदानों की तकनीकी सलाहियत, लगन और आज़म को सराहा। तजर्बे का मकसद फौजियों की तरबियत, तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक, बेहतर दुरुस्तगी के लिए कारकर्दगी का जायजा लेना था। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। इंटरनेट में सुस्त रवि और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। पेटिशनर की जानिब से ईमान बाजारी एडवोकेट अदालत में पेश। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आजकल इंटरनेट सुस्त हो गया है, इससे पहले हम कोई ऑर्डर जारी करें ये बताएं दरअसल हो क्या रहा है। उसको बुलाएंगे जो मामले का इल्म रखता हो और अदालत को ब्रीफ कर सके। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। नाराज़गी के नाम पर टेररिज्म या वायलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन पाकिस्तान। और ये वो चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि हमें क्लैरिटी के साथ सोचना चाहिए कि हम ट्रैप ना हों। इफ़हाम व तफ़हीम और एहतराम के पुल बनाएं और हर किस्म की इंतहा पसंदी और नफ़रत को मुस्तरद कर दें। हमारे इत्तेहाद में हमारी ताकत है और हमारी ताकत में हमारा मुस्तक़बिल है। नाराज़गी के नाम पर दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं। माँ के साथ कोई नाराज़गी नहीं हो सकती। मुतालिबात तो तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं लेकिन दहशतगर्दी का जवाज़ नहीं। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, आए अफ़हाम व तफ़हीम और इत्तेहाद के पुल बनाएं। कौम के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को याद रखें। वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अपने हीरोज़ को भूल जाती हैं। इत्तेहाद में ताकत है, नफ़रत और तक़सीम को मुस्तरद कर दें। बिजली में भी हमने रिलीफ दिया है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे खुशी है कि कम से कम ये 2 महीने जो हैं वो लोगों के सुकून से गुजरेंगे। और मैं बहुत सुन रही हूँ टीवी पे कि जी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज़्यादा बिलों से निजात देगा। अवाम को 2 माह के लिए बिजली का रिलीफ देने पर खुशी है। तनकीद हो रही है शॉर्ट टर्म रिलीफ है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं, 2 माह बाद सोलर का बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का पोजीशन होल्डर तलबा के एहसास में तकरीब से खिताब। मरियम नवाज तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने पर आबदीदा हो गईं। कहा, मेरे जैसे इंसान को रुलाना आसान नहीं। मैं जेल गई, मुकदमात भुगते मगर आंसू नहीं बहाया। कहा, तमाम टॉपर बच्चे हमारे सर का ताज हैं। 25 अरब रुपए से स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू कर रही हैं। तलबा को 30,000 इलेक्ट्रिक बाइक दे रहे हैं। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी और आवाम को रिलीफ देने का आज़म। वफाकी काबीना आज फिर सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास कुछ देर में होगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। बिजली की कीमतों में रिलीफ की तजवीज़ पर भी गौर होगा। मानसून का ताकतवर सिस्टम मुल्क में मौजूद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिशों की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद और गिरदनवाह में तेज बारिश, मौसम खुशगवार। पेशावर, सवाबी और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। बलोचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाबी रैलों से तबाही। मुख्तलिफ हादिसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। ज़ियारत, सिब्बी, खुस्तार, हरनई, तफ्तान में सैलाबी रैले। पशीन के मंजाहरी डैम में 2 बच्चे डूब गए। ओस्ता मोहम्मद में बारिश का पानी सरकारी दफातर और घरों में दाखिल। साहिली शहर और माड़ा में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, हर तरफ पानी ही पानी। ज़ियारत में मूसलाधार बारिश। कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुतासिर। कराची में फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। भिम्बर और गिरदनवाह में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश। नदी नालों में तुगयानी, एक जीप पानी में बह गई, लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ को चैलेंज। सेहत के शोबे में मदद की पेशकश। कहा, लाहौर में ऐसे अस्पताल बनाने के लिए तैयार हैं जहां मुफ्त इलाज मिले। सेहत की मुफ्त सहूलियात के लिए मुराद अली शाह को पंजाब भेजने को तैयार हूँ। शहबाज शरीफ मुनाजरे की बात करते थे। वो कराची आए, उन्हें सरकारी अस्पताल दिखाएं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वजीर आला सिंध को हिदायत, कहा सिंध में बातों से ज्यादा अमल नजर आता है। सूबे की आवाम को 100% मुफ्त और म्यारी इलाज की सहूलियात दे रही हैं। दीगर सूबे सेहत कार्ड के जरिए निजी इदारों को मुनाफा दे रहे हैं। बिजली रिलीफ के सबसे ज़्यादा हकदार खैबर पख्तूनख्वा के आवाम हैं। केपी की सस्ती बिजली विफाक हमें महंगे दामों बेच रहा है। जो सूबा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है उसे ही रिलीफ से महरूम रखा गया। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर शैफ ने कहा है कि मैंडेट चोर के फैसलों से छोटे सूबों में एहसास से महरूमी बढ़ेगा। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के बिजली के अरबों के बकायाजात अदा करे। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए हैं कि सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस, वजारत दिफा, FIA कह रही है हमारे पास नहीं। इनको अगर किसी आम आदमी ने लापता किया है या स्टेट के एहलकारों ने, दोनों जराइम हैं। मिसिंग पर्सन्स जितने पिछली हुकूमत में हो रहे थे इतने ही इस हुकूमत में हो रहे हैं। हमें आइन और कानून को देखकर फैसला करना है। इंसानी स्मगलर्स एक बहुत बड़ा माफिया है। कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए दो तरफा इश्तराक कार बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। इस ज़मन में तालबी टीम जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगी। मुलाकात में अफ़गान मुहाजिरीन की देखभाल के ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के माबैन क्रिकेट रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तफाक। कहा नीदरलैंड के साथ क्रिकेट के फ़रोग़ का प्लान तैयार कर रहे हैं। सिंध के बिजनेसमैनों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। बस थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लें। गवर्नर सिंध की भिट शाह में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को इस वक्त बहुत से मसाइल का सामना है। सदर, वजीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की खुशहाली के लिए कोशा हैं। सिंध के लोग सैलाब के बायस मुश्किलात का शिकार हैं। सूबे में तालीम का भी फुक़दान है। दिफाए वतन पर पाक फौज के 3 जवान कुर्बान। बाजोड़ में पाक अफगान बॉर्डर पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 5 खवारिज हलाक, 4 जख्मी। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान शहीद। बाजोड़ में शोहदा की नमाज जनाजा अदा, फौजी अफसरान और जवानों की शिरकत। शोहदा के जस्ते खाक की आबाई इलाकों को रवाना। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कराची में खातून ने गाड़ी शहरियों पर चढ़ा दी। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी जाम हक। 5 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। एक गाड़ी मुकम्मल तबाह, सवार मौजूजाना तौर पर महफूज रहा। खातून ड्राइवर भी जख्मी, CT स्कैन करवा लिया गया। हादसे का मुकदमा दर्ज। यानी शाहिदीन के मुताबिक कारसाज रोड पर खातून की तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर मोटरसाइकिल पर चढ़ गई। फरार की कोशिश में खातून ने मजीद गाड़ियों को भी टक्कर दे मारी। मुश्तिल अफराद ने खातून को घेर लिया। पुलिस और रेंजर्स ने खातून को हिरासत में ले लिया। शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का 4 रोज़ा कन्वेंशन शुरू। कामला हैरिस के बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक की जाएगी। कन्वेंशन से खिताब करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा अमरीका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं, जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। ट्रंप 4 साल वादा करते रहे मगर किया कुछ नहीं। हमारे बेहतरीन दिन आने वाले हैं, हमने अपनी मईशत को मजबूत करना है। कामला हैरिस जल्द अमरीका की सदर बनेंगी। कन्वेंशन से खिताब में हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप को फ्रॉड करार दे दिया। कहा अमरीका में नए दौर का आगाज होने जा रहा है। ट्रंप से अमरीका को खतरात लाहक हैं। हम अपनी आज़ादी और तरक्की के लिए लड़ेंगे। दोबारा सदर बना तो इलॉन मस्क की काबीना में शमूलियत या मुशावरती किरदार पर गौर करूंगा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू। कहा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी के लिए $7,500 का टैक्स क्रेडिट मुज़ाहका खेज है। टैक्स खत्म करने की जरूरत है। इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। 24 घंटों के दौरान 35 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस का गजा के शाती पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला, 9 फ़लस्तीनी शहीद। हमले में एक और इसराइली फौजी मारा गया। सेहूनी फौज का जनूबी लिबनान पर भी हमला।
10 लिबनानी शहीद, जवाब में हिजबुल्लाह के इसराइल पर ड्रोन हमले, 1 इसराइली फौजी हलाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तेल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात, गजा जंगबंदी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, इसराइल ने अमरीका की हिमायत याफ्ता जंगबंदी तजावीज़ कबूल कर ली हैं, अब हमास की भी जिम्मेदारी है वो जंगबंदी तजावीज़ कबूल करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए मिस्र और कतर जाएंगे। भारत में लेडी डॉक्टर के ज्यादती के बाद कत्ल के खिलाफ मुल्की एहतजाज, यंग डॉक्टर्स ने मुल्क भर में काम छोड़ हड़ताल कर दी, नॉन एमरजेंसी मरीजों को देखने से इनकार, हुकूमत की डॉक्टर्स को ड्यूटी पर आने की अपील। खवातीन के हुकूक के लिए सरगर्म तंजीमों का कहना है कि वाक़े ने फिर बता दिया भारत में खवातीन महफूज नहीं। कश्मीर की सरजमीन 4.6 शिद्दत के 2 ज़लज़लों से लरज़ उठी। ज़लज़ला सोपूर के करीब सिर्फ 11 किलोमीटर गहराई में आया। मुजफ्फराबाद, पूंछ, हवेली, चौकटी, हटियावाला में भी ज़लज़ला। वादी अलीबाग, जहलम, चनारी और गिरदनवाह में भी झटके महसूस किए गए। लोगों में खौफ व हरास, किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं। पंजाब हुकूमत की कोर्ट फीस में कमी के हवाले से बड़ी पेशरफ, वफाकी वज़ीर क़ानून की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी का कोर्ट फीस में कमी पर इत्तफाक। सिविल कोर्ट से ऑर्डर या फैसले की मुसद्दिका कॉपी के लिए 100 रुपये फ़ीस होगी। हाई कोर्ट से मुसद्दिका कॉपी लेने के लिए एक बार 500 रुपये देना होंगे। फ़ी पेज फ़ीस 100 से कम करके 10 रुपये करने पर इत्तफाक। हाई कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त की फ़ीस 500 रुपये होगी। फैमिली कोर्ट और कैदी के वकालतनामे पर फ़ीस मुकम्मल ख़त्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स कम होकर 77,700 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। उधर इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे सस्ता 278 रुपये 20 पैसे का हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर ब्लू मून का नज़ारा, शहरियों ने पार्क्स और छतों पर सुपर ब्लू मून देखा। पाकिस्तान में 11:26 पर सुपर ब्लू मून अपने जोबन पर था। ज़मीन के करीब होने की वजह से चांद ज़्यादा बड़ा, रोशन और चमकदार दिखाई दिया। चीन, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया, इंडोनेशिया समेत कई ममालिक में भी सुपर ब्लू मून देखा गया। अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को आसमान पर नजर आएंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट कल रावलपिंडी में शुरू होगा। दोनों टीमें आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगी। दोनों कप्तान कुछ देर में ट्रॉफी की रुनमाई करेंगे। प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल। दूसरी जानिब पहले टेस्ट के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कप्तान, सऊद शकील नायब कप्तान होंगे। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा प्लेइंग 11 का हिस्सा। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली भी शामिल। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की मुश्किलात में इजाफा। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ इज्तिमाई कत्ल के मुकदमात की तहकीकात शुरू। जंगी जराइम के ट्राइब्यूनल का कहना है हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमात के मुद्दई आम लोग हैं। हसीना वाजिद के मुआवनीन भी नामजद हैं। चीन के शुमारी इलाकों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, दालिन शहर में सड़कें तालाब बन गई, कई गाड़ियां बह गईं। हादसात में 2 अफराद हलाक।